सो टाउन के अंदर बिग बॉस आ चुका है और इस बवासीर को अब हमें देखना ही पड़ेगा। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ये देख रहे हैं भाई, ये तो टट्टी है। अब समझ में आ रहा है कि देश में इतने बेरोजगार क्यों हैं। वैसे मैं बेरोजगार नहीं हूँ, पर उसके बावजूद मुझे ये शो देखना पड़ा क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए कंटेंट बनाना है यार, ताकि मैं तुम्हें इस बवासीर को देखने से बचा पाऊँ। अब जो इंसान तुम्हारे लिए इतना कर रहा है, तुम उसके लिए कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। शुरू करते हैं हम हमारी सबसे पहली कंटेस्टेंट से, जो है हमारी वड़ा पाव गर्ल। मैडम अभी तो ठेला छोड़ के फाइनली अपनी दुकान पे शिफ्ट हुई थी और अब अपना गल्ला छोड़ के जियो सिनेमा पे आ गई हैं। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? अब तो आपके पास लड़ाई करने को भी कुछ नहीं है। ओह, लड़ाई करने के लिए बिग बॉस में आई है मैडम। तुम देख रहे हो, लोग धंधा चलाने के लिए बिजनेस करते हैं, एमबीए करते हैं, 70 तरीके की चीजें करते हैं, पर मैडम लफड़ा करती है। बस पहले सड़क पे होता था और अब वो बिग बॉस के घर में होगा। पहले रील्स पे होता था और अब जियो सिनेमा पे होगा। पहले ठेला लगाने के लिए लफड़ा होता था और अब लफड़ा हो रहा है ताकि बाद में ठेला लगाने की जरूरत ही ना पड़े। वैसे अभी तक जो मैंने शो में देखा है, चंद्रिका खेल तो बहुत अच्छा रही है, पर्सनैलिटी भी ठीक ठाक दिख रही है, अपने लिए स्टैंड भी ले रही है और अभी तक कोई बेसन भी वेस्ट नहीं किया है। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। हे यार आईफोन है, अगर मैं कमाती हूँ तो मैं पैसा खर्च करना भी जानती हूँ अपने। कीपिंग जोक्स असाइड, ये तो कहना पड़ेगा कि शुरुआत में आते ही कोई धांधलेबाजी नहीं शुरू कर दी। सबसे पहले दिन सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व किया है, लोगों के वीक पॉइंट को समझा है, कहाँ टैप करने से क्या आवाज आएगी, और धीरे धीरे करके एक एक पत्ते निकल रहे हैं। अब देखते हैं, होपफुली लड़ाइयों के अलावा शायद और कुछ भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखने का मौका मिलेगा चंद्रिका के। और हमारे अगले कंटेस्टेंट है दुनिया के सबसे लकी इंसान, जो शादी के बाद 2 से 3 तो हो गए पर प्रेग्नेंट कोई नहीं हुआ। अच्छा बच्चे हैं? नहीं तो फिर कट करना है ना, मुझे थोड़ी पता है कि बच्चे हैं। सबका पर्सनल यूट्यूब चैनल है। ओ भाई यार, ये जिस स्पीड से अरमान मलिक और उसकी फैमिली का साइज बढ़ता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि अरमान अगर अपना सेपरेट नया चैनल भी खोलने की कोशिश करेगा तो सिर्फ अपनी फैमिली से सब्सक्राइब करवा के 1 मिलियन कर लेगा। एक आम इंसान की जिंदगी में हर 6 दिन के बाद संडे आता है, पर अरमान भाई की जिंदगी में हर 6 दिन के बाद एक नई बीवी। 6 दिन का प्यार था और 7वें दिन मैं अपना घर छोड़ के इनके साथ चली गई। जब पहले दिन अरमान भाई की घर के अंदर एंट्री हुई तो मुझे लगा कि यार ठीक ठाक ही आदमी लग रहा है, जैसा लोग बताते हैं वैसा तो नहीं है। पर 3 दिन के बाद एक चीज काफी अच्छी लगी अरमान के बारे में, कि जब ये तीनों घर के अंदर आए तो ऐसा नहीं कि तीनों एक दूसरे के साथ चिपक के घूम रहे हैं या अपनी पर्सनालिटी इंडिविजुअल कहीं नहीं दिखा रहे। पर्सनालिटी दिख रही है, पर जो जबरदस्ती का अल्फा मेल बनने की कोशिश है कि मैं लीड करूंगा मेरे ग्रुप को, वो नेचुरल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती लोगों के ऊपर अपने ओपिनियन थोपने में मजा आ रहा है। चाहे कोई कुछ भी बोले, लास्ट बात तो मैं ही बोलूंगा, जबरदस्ती का अल्फा मेल बनने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तेरी दोनों बीवियों को घर में कोई खतरा नहीं है। अपने दिमाग में जिस फैंटेसी पिक्चर का हीरो बन के बैठा हुआ है उससे बाहर आ। अब आते हैं हमारी पायल भाभी पे। लगता है पायल दीदी को किसी ने घर में आने से पहले बताया नहीं कि उन्हें खाना नहीं बनाना है यहाँ पर। नहीं, मतलब ऑब्वियसली बनाना है, पर सिर्फ खाना नहीं बनाना है, सिर्फ चंपी नहीं करनी है। आप आए हो बिग बॉस के घर में एज ए कंटेस्टेंट, ना कि एज ए बावर्ची। वो बिग बॉस ऑलरेडी अफोर्ड कर सकता है। इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा क्रू, 1.5 करोड़ बैठ के इनको चंपी करते हुए देखने हैं, इनको खाना बनाते हुए देख रहे हैं। या तो मुझे लगता है भाभी काफी ज्यादा ही सीरियस है, काफी ज्यादा भोली भाली और सीधी सादी है और बिग बॉस का घर उनके लायक है ही नहीं। अच्छा भाभी, आपने वो तेल बताया था ना जिससे बाल नहीं झड़ते, ये देखो आपके छोटे भाई के कितने बाल झड़ गए, घर भिजवा दो यार प्लीज। Here comes बीवी नंबर 2। एक तो सही में आज भी मैं बीवी नंबर 1 बीवी नंबर 2 बोल रहा हूँ यार, ये चीज आज भी एग्जिस्ट कर रही है। खैर मुझे क्यों जलन हो रही है, मेरे पास तो एक भी नहीं है। कृतिका भाभी गेम बहुत तगड़ा खेल रही है। पायल के जैसे एक जगह कोने में नहीं बैठी हुई है, सिर्फ अपना काम नहीं कर रही है, बातें कर रही है, सोशलाइज कर रही है और अलग अलग लोगों से मिल रही है, जो गेम के लिए लॉन्ग टर्म में काफी सही चीज साबित हो सकती है। पता मुझे क्या लगता है कि पायल अपने अलग दोस्त बना रही है, कृतिका अपने अलग दोस्त बना रही है और अरमान भाई अपने अलग दोस्त बना रहे हैं। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे इन सबके दोस्त कॉमन फ्रेंड्स तो बन ही जाएंगे, तो मिलाकर बन जाएगा एक बड़ा सा ग्रुप जो अरमान फैमिली का होगा। मतलब यहाँ भी परिवार बड़ा करने से बाज नहीं आ रहे अरमान भाई। अब आते हैं हमारे चॉकलेटी बॉय साई केतन भाई। भाई से एक्टिंग सीरियल में तो हो नहीं रही, बिग बॉस में भी नहीं कर पा रहे। मतलब ऐसा लग रहा है कि गुस्सा आ नहीं रहा है, जबरदस्ती खुद को करवाना पड़ रहा है। चीखने का मन कर नहीं रहा है, जबरदस्ती चीख रहे हैं। ठीक है भाई, बिग बॉस के घर में बैठे हो, फुटेज सबको खानी है, सबको कैमरा एंगल चाहिए, और इसका मतलब ये थोड़ी कि बैठे बैठे कहीं भी उछल जाओगे। और जिस तरीके से सना सुल्तान का एंगल आ रहा है पिक्चर के अंदर, कुछ तो होने वाला है बिग बॉस के घर में, एक और क्यूट कपल बनने वाला है। क्या इसका मतलब ये कि अरमान भाई की एक और पॉसिबली बीवी बनने वाली लड़की कैंडिडेट जो है वो कम होने वाली है? साई भाई के घर में सिर्फ 2 इमोशंस दिख रहे हैं, एक एक्सट्रीम लड़ाई और दूसरा एक्सट्रीम रुलाई। हमारी अगली कंटेस्टेंट है मोनिशा मैडम, टैरो रीडर, आसान भाषा में भविष्य बताना, जिन्होंने ठेका ले रखा है कि मैं तेरा भी भविष्य बताऊंगी, मैं तेरा भी भविष्य बताऊंगी। ओए क्या कर रहा है, इधर भविष्य जानना है? सबका भविष्य बताने वाली को यही नहीं पता कि वो बिग बॉस के घर से कब बाहर चली जाए। देखो मोनिशा जी, अगर बिग बॉस में क्लाइंट बेस बड़ा बनाने आए हो तो समझ में आता है, पर अगर बिग बॉस में बिग बॉस की तरह खेलने आए हो तो टैरो रीडिंग छोड़ के गेम पे फोकस कर लो। मतलब कंटेस्टेंट का जो प्रोफेशन बाहर है, अगर वही सेम चीज बिग बॉस के घर में लेके आ गए तो चंद्रिका जी तो बड़ा पाव लगा लेंगी। और अगर भगवान ना करे नीरज भाई ने इस चीज को सीरियसली ले लिया और अब आ ही गए हमारे नीरज भाई पे, तो भाई 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 बॉक्सर हो, बहुत तगड़ा करियर चला है, मुझे नहीं पता इतने अच्छे करियर में बिग बॉस के घर में क्यों आए हो, पर एक स्टैंड भी ले लो जरा। ना इधर के हो रहे हो ना उधर के हो रहे हो, आपका काम सिर्फ
लड़ाई सुलटाना थोड़ी है, आप मेरी सगी बुआ थोड़ी हो। अपनी चीज को लेकर भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग कमांड रखो, सही गलत की तरफ एक ओपिनियन तो दो कि हाँ ये सही चीज है और ये गलत लग रही है। बहती गंगा में कहीं भी बह जा रहे हैं, जिसके साथ खड़े हैं उसके मामले की बात कर रहे हैं। अब आते हैं हमारी अगली मैडम पे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है और नए व्लॉग में। कैसे आप सब लोग? आज हम सुबह नहा धोए के रेडी हो चुके हैं। अरे नहीं, देखो शिवानी कुमारी 5 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है टोटल, और बिग बॉस के पहले ही हफ्ते में नॉमिनेट हो जाती है, और वो भी जनता के द्वारा। अब इसका मतलब ये है कि या तो इनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स महीने के 29 रुपए अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या शिवानी मैडम सच में इतना गंदा खेल रही हैं। और एक मैडम की बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा ऐसा दिखता है कि वो शायद गांव को रिप्रेजेंट कर रही है, वो इंडिया के रूरल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैडम इंडिया का रूरल पार्ट जो है वो सुबह शाम लड़कियों के मेकअप और लड़कियों के ड्रेसिंग सेंस पे फोकस नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आज की डेट में रूरल इंडिया इतना भी पिछड़ा नहीं रहा जितना आप नेशनल टेलीविजन पे लोगों को दिखा रहे हो। बिग बॉस के घर में इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं रूरल एरिया से जिन्होंने अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया है, और अगर आप रूरल से आए भी हो तो आपका यहाँ पे फर्ज बनता है कि आप अपनी छोटी सोच से बाहर निकलो। अगर आपके आसपास स्टीरियोटाइप चलता है तो जरूरी नहीं है कि वो सेम चीज आपको घर के अंदर लेके आनी है। और मैडम को इंग्लिश बोलने वाले लोग पसंद ही नहीं है। देखो, एक होता है कि लैंग्वेज को लेकर के किसी को जज ना करना, एक होता है कि अपनी नेशनल लैंग्वेज को लेकर के प्राउड फील होना, और किसी और लैंग्वेज वाले को एक्सेप्टेबल ही नहीं समझना। ये कौन सा रूरल इंडिया है? आज तो रूरल इंडिया के भी ज्यादातर लोग आपको इंग्लिश बोलते हुए दिख जाएंगे। और ये क्या बात हुई कि अगर अरमान ने कोई बात बोली तो उसके 6 घंटे बाद याद आई कि मैंने उस चीज को लेकर स्टैंड नहीं किया था, तो अब मैं इससे भिड़ लूंगी किसी भी बात पे। बहस हुई है अरमान और दीपक के बीच में, बट इसके बीच में मैं अपना उल्लू सीधा कर लूंगी। सिंपल है, अगर मुझे किसी की बात पसंद नहीं आई, मैंने उसको मुंह पे बोल दिया, बात खत्म। 10 घंटे बाद याद करके उसके बाद दोबारा उसके पास आऊंगा कि भाई तूने ये नहीं बोला। आते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट, हमारे न्यूज रिपोर्टर दीपक भाई की तरफ। सुनिए सर, आप बोलते बहुत है, रिक्वेस्ट सर आप सुना कीजिए थोड़ा सा तो अकल बढ़ेगी। गजब बेइज्जती है। दीपक बिग बॉस के घर में मुझे सबसे ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। जितना ज्यादा फिजिकली उन्हें वीक समझा जा रहा है ना, उतना ही ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है वो बंदा, क्योंकि रिपोर्टिंग करता आ रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से डील किया है, किस किस तरीके के पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स से डील किया है, किससे कौन सी बात निकलवानी है, कब किस टाइम किसकी वीकनेस पकड़नी है, कब उसका फायदा उठाना है, ये उससे बेहतर पूरे घर में शायद ही कोई जानता होगा। और अब खासकर जब वो ज्यादा चल फिर नहीं रहे तो उनका पूरा फोकस है लोगों को ऑब्जर्व करने के ऊपर। किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, कौन किस वजह से क्या एक्शन ले रहा है, ये दीपक जानता है। जो गेम में आगे वो जरूर अपने लिए यूज करने वाला है। बस दीपक जी, जितना ज्यादा शातिर दिमाग आप अपना बिग बॉस का गेम खेलते हुए लगा रहे हो, उसका आधा भी अगर आपने पॉलिटिशियन से बात करते हुए, उनसे डिस्कस करते हुए लगा लिया होता तो देश कहां से कहां पहुंच चुका होता। इनफैक्ट सना की तो यहाँ पर मैं बिग बॉस की आपको परफॉर्मेंस भी दिखा सकता हूँ। हाँ, अच्छा है। पंचायत के प्रधान जी और सना सुल्तान में सिर्फ टोन का ही फर्क है। मतलब इतना ज्यादा प्रिटेंड तो मैं मेरे अमीर दोस्त के घर की पार्टी में नहीं करता जितना ज्यादा प्रिटेंड कर रही है मैडम बिग बॉस के घर के अंदर। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि ब्यूटी विद ब्रेन, हाँ वो उनके लिए नहीं है, क्योंकि सना सुल्तान के अंदर दोनों ही नहीं है। सना जी, इसी बात पे एक शायरी हो, छोड़ रहने दो आप शुरू हो जाएगा तो फिर फालतू में वीडियो लंबा होगा। सना जी को लास्ट में सजेशन यही है कि विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करो और प्रॉपर्ली खेलो। आपके अंदर दिमाग है, खेल सकते हो। आते हैं हमारी दूसरी नंबर वाली सना के ऊपर, जो सना नंबर 1 के ठीक ऑपोजिट है। मतलब बिल्कुल प्रिटेंशियस नेचर नहीं है, जो भी है सामने मुंह पर है, एकदम क्लियर है। पूरे घर का माहौल एकदम लाइट रखा हुआ है। घर के अंदर नॉर्मली गेम्स खिलवाना, एक्टिविटी करवाना, ये बिग बॉस का काम है, पर उससे ज्यादा बढ़िया तरीके से हमारी सना नंबर 2 मैडम कर रही है। मतलब देखकर क्लियर लग रहा है कि जैसी है वैसी है और वैसा ही दिख रही है। एक अलग पर्सोना क्रिएट करने की जबरदस्ती कोशिश नहीं हो रही है। साई से जितनी बारी बहस भी हुई है, क्लियर दिख रहा है कि साई जबरदस्ती वहां पर घुसने की कोशिश कर रहा था, लड़ने के लिए, सिर्फ फुटेज के लिए। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सना सुल्तान को सना मकबूल नहीं पसंद, और हमारे साई भैया तो सुल्तान के प्यार में गिर गए। और सना सुल्तान ने शो के अंदर बहुत बारी बोला है कि उनकी अम्मी ये कहती है कि इंसान की आवाज में नहीं, उनके अल्फाज में दम होना चाहिए। मुझे लगता है सना मैडम एक चीज भूल गई, पर्सनैलिटी। खैर आपको क्या लेने देना, आपके तो तीनों में दम नहीं है। अगली कंटेस्टेंट का नाम बोलने में मुझे इतना टाइम लगने वाला है, मुझे लगता है उससे पहले शायद वो घर से बाहर निकल जाए। ये बिग बॉस के घर के अंदर रह रही है, जिसके बारे में बिग बॉस को ही नहीं पता शायद। पूरे घर में 200 से ज्यादा कैमरा लग रहे हैं, हर किसी के हाथ में माइक दे रखा है। सब मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि काश हम किसी तरीके से पौलमी दास को कैप्चर कर लें। अबे हर चीज दिखने वाले घर के अंदर कैसे छुप सकते हो आप? इससे ज्यादा फुटेज तो घर के स्मोकिंग एरिया की मिल जाती है, जहाँ कैमरा भी नहीं है। पिछले 3-4 एपिसोड में मुश्किल से शायद एक बार ही उनके दर्शन हुए, और वो भी रोते हुए, क्योंकि मैडम शायद ब्रेकअप से ओवरकम नहीं कर पा रही। और अगर ये बिग बॉस के घर में 2-3 हफ्ते और टिक गई ना, तो मुझे लगता है जियो सिनेमा भी अपनी लो टीआरपी को ओवरकम नहीं कर पाएगा। आते हैं हमारे अगले कैरेक्टर रणवीर शोरे के ऊपर। बस एज एन एक्टर मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूँ। बहुत मूवीज देखी है, चांदनी चौक टू चाइना से लेकर घोसला का घोसला से लेकर, बहुत लंबी लिस्ट है। पर अभी हम बात करेंगे बिग बॉस के घर के अंदर की, जहाँ पर्सनैलिटी दिखती है, ना कि उनके प्ले करने वाले कैरेक्टर। मुझे लगता है रणवीर भाई बिग बॉस के घर में अपनी नींद पूरी करने आए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनका करियर चल रहा है, उनका भाड़े का घर भी उनसे ले लिया गया है। वो सोच रहे हैं बिग बॉस के घर में कम से कम अंडा, चिल्ला और मटन तो खाने को मिल ही जाएगा। पर जो लेवल की लड़ाई हो रही है चंद्रिका के साथ, वो भी 2 अंडों के लिए, मुझे आइकॉनिक डॉली बिंद्रा वर्सेस मनोज याद आ गया। चिल्लाओ नहीं, और बिग बॉस के घर में 2 चुगलखोर आंटियां भी आई हैं इस बार, जिनका काम है सिर्फ घर के कोने में बैठ के चुगली करना।
अपने ओपिनियंस देना एक अलग चीज है जो आप बहुत सारे लोगों के बीच में आकर देते हो, क्लियरली मुंह पर बोलते हो, पर इनको पीठ पीछे रह के बोलने में मजा आता है। वो तो ना फुद्दू है, अरे वो तो पागल है, अरे वो तो बेवकूफ है। हाँ भाई, सबसे स्मार्ट तो तू ही दिख रहा है, अकेले कमरे में बैठ के बकचोदी करने वाला। मैं बात कर रहा हूँ कटारिया और विशाल की। खैर वैसे दोनों यूट्यूब से हैं तो पूरा सपोर्ट है, पर क्या करूं, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि गाली देने का मतलब बनता है। दोनों काफी स्मार्ट प्ले कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन दोनों की सोशल मीडिया पे पकड़ कितनी तगड़ी है। 9 मिलियन फॉलोअर्स, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स, ताकि फॉलोअर्स बढ़े और बिग बॉस के बाद कम से कम एक म्यूजिक वीडियो तो मिल ही जाए। दोनों एकदम करण अर्जुन की तरह एक दूसरे में लिपटे जिपटे पड़े हैं, एकदम लगे पड़े हैं, पर इसकी वजह से इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पता नहीं लग रही यार। और अब तो बिग बॉस ने भी बोल दिया कि कोई काम तो अकेले कर ले भाई। और लास्ट है हमारे रैपर, क्या बोलते नेजी भाई। तो मैं दिल्ली से हूँ तो मुंबई का एक्सेंट नहीं पकड़ पा रहा, ठीक वैसे जैसे नेजी भाई शो का फॉर्मेट नहीं पकड़ पा रहे। अरे नेजी भाई, ये रैप शो नहीं है, MTV हसल 3.0 में नहीं आए हो आप। जज करने के लिए सामने बादशाह या रफ्तार नहीं है, बिग बॉस का घर है। ये घर है अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांगली शो करने का, अपने लिए स्ट्रांगली स्टैंड लेने का। खैर नेजी भाई जितने सीधे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ही वो बाहर आने वाले हैं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, नेजी भाई चंट काफी है। घर में जिन लोगों के साथ ज्यादातर टाइम बिता रहे हैं, बाहर जाके उसी को नॉमिनेट करने में लगे हैं। पर भाई घर में ना अब जरूरत है बोलने की, स्ट्रांगली खुद का पॉइंट सामने रखने की। लोगों को जितना फुटेज मिल रहा है लोग वो भी खा रहे हैं, और जितना ज्यादा स्ट्रांगली अपना ओपिनियन सामने रख सकते हैं वो भी कर रहे हैं। ऐसे में आप पीछे रह जाओगे अगर पूरा दिन सिर्फ रैप करते रहे। सना सुल्तान शायरी करने आई है, ये रैपर करने आए हैं, टैलेंट हंट चल रहा है क्या? एक हफ्ते का खाना तुम 2 दिन के अंदर खा गए। क्या बोला बंटा है? नहीं नेजी भाई, आपको नहीं बोल रहा हूँ, 16 के 16 लोगों को बोल रहा हूँ। इतने क्या भूखे निकले हो घर से? नहीं मतलब ठीक है, जब मेरे घर में कोई शादी होती है, फैमिली फंक्शन होता है, तो मैं भी पूरा दिन भूखा रहता हूँ ताकि रात को अच्छे से पेट भर लूं। पर बिग बॉस जैसे नेशनल टेलीविजन पे ये हरकत तो मत करो। सारे घर से भूखे पेट भागे थे क्या? अच्छा कृतिका भाभी, वो जो तेल आपने दिया था उसको खाने में तलाई में यूज कर सकते हैं क्या? एक्चुअली वो चीला बनाना है मुझे। खैर वैसे वीडियो पूरी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, किसी को भी पर्सनल कोई हेट नहीं है, कोई डिग्रेडेशन नहीं है, कुछ ऐसा बोलना नहीं है, गलत नहीं करना है। अगर इन इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज के ऊपर भी आप वीडियोस चाहते हो जहां पर हम ह्यूमरस वे में, फन वे में रोस्ट करें, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। जैसे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, एक एक करके सबकी खाल उतारना शुरू कर देंगे फ्रेंडली वे में।